आपदा के आंसू पोंछना तो दूर, चल रहे बयानों के तीर। आपदा पर छिड़ा ट्विटर वार पर हो रहा जमकर पलटवार। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक डर्टी पॉलिटिक्स। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। क्या कहें क्या ना कहें, त्रासदी से तड़पने वालों को मरहम की जरूरत है। मरहम उनसे जिन पर टिकी होती हैं उम्मीदें, जिन्हें चुनकर हम और आप अपना नुमाइंदा बनाते हैं, गद्दी पर बिठाते हैं। हम सोचते हैं कि सुख दुख की घड़ी में वो हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन छोड़िए साहब, दुख की घड़ी में मरहम लगाने को तो कौन कहे, वो तो बयानों की मिर्च झोंक रहे हैं हमारे घावों पर। आपदा की घड़ी में किया किसी ने कुछ नहीं, गाल बजाने के अलावा। लेकिन कौन है सबसे अच्छा, इसकी होड़ लगी हुई है। राजनेता इसी बात पर झगड़ रहे हैं कि तुम्हारी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे भैया, मैंने तुमसे ज्यादा लोगों के आंसू पहुंचे हैं, मैंने प्रभावित इलाकों में तुमसे ज्यादा लोगों से मुलाकात की है, वगैरह वगैरह। इन्हीं बातों पर दिन भर बयानबाजियों के दौर चलते रहे। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर दिल्ली से हमारे साथ हैं। दिल्ली से ही हमारे साथ भाई राजीव त्यागी हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। रविदास मल्होत्रा जी लखनऊ से हमारे साथ हैं, आप समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, विधायक हैं। देहरादून आपको लेकर चलेंगे, स्थानीय संपादक अविकल थपलियाल हमारे साथ हैं, बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं मुन्ना सिंह चौहान। और हीरा सिंह बिष्ट साहब हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे, प्रदेश कांग्रेस की और राष्ट्रीय कांग्रेस की नुमाइंदगी करने के लिए हमने भाई राजीव त्यागी को यहां पर बुलाया हुआ है। तो एक एक करके इस मुद्दे पर आप सभी लोगों से विस्तार से चर्चा करूंगा और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस वक्त ईमानदारी से मरहम लगाने, राहत और बचाव कार्यों का सुचारूपूर्ण संचालन करने की जरूरत है, या यूपी में इलाहाबाद की तरफ एक शब्द चलता है बकैती करना, या इस वक्त बकैती करने की जरूरत है, स्तरहीन बयानों की जरूरत है। यह समझना पड़ेगा खद्दरधारियों को, सभी को। तो आपदा की घड़ी में किया किसी ने कुछ नहीं, लेकिन कौन है सबसे अच्छा, इसकी पहल कोई करे या ना करे, ट्विटर, फेसबुक, बयान, इससे शुरू हो गई। तू मैं इस बात में कि सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित थी, लेकिन अब ये दिल्ली में भी शुरू हो गई। आज आपदा को लेकर दिल्ली के दो बड़े नेताओं में ट्विटर वॉर छिड़ गया। इसके बाद तो मानो बयानों की बाढ़ आ गई। एक बाढ़ उत्तराखंड में और एक बाढ़ दिल्ली में बयानों वाली। हर बात कहने के लिए मौका होता है, दस्तूर होता है, लेकिन राजनीति की बयानबाजी शायद इन सभी नियमों से परे है। बयानों के लिए ना तो समय देखा जाता है और ना ही परिस्थितियों का तकाजा। तभी तो ऐसे समय में जब उत्तराखंड विनाश की लीला से कराह रहा है, गांव के गांव पूरी तरह उजड़ गए हैं, लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाला पहाड़ सन्नाटे की चादर ओढ़े देश के कर्ता धर्ताओं की बयान लीला देख सुन रहा है और रो रहा है अपनी किस्मत पर। जब सारे देश के आम लोग एकजुट होकर उत्तराखंड की त्रासदी पर आंसू बहा रहे हैं, तब राजनीति करने वाले उन आंसुओं को पहुंचने के बजाय तू मैं में लगे हैं। बयानों का ताजा तूफान उठा है दिल्ली से। उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर बीजेपी कांग्रेस में घमासान का नया दौर शुरू हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने उत्तराखंड सरकार को लेकर ट्वीट किया। सुषमा ने लिखा, मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि उत्तराखंड सरकार इस आपदा से निपटने में पूरी तरह नाकाम रही है। इस नाकामी के चलते राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से दिल्ली की सरकार भी इससे निपटने में पूरी तरह नाकाम रही। सुषमा का ये ट्वीट केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी के ट्वीट के जवाब में था। मनीष ने उत्तराखंड में बीजेपी के नेताओं की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया था कि क्या किसी ने सांसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं को आपदा प्रभावित उत्तराखंड का दौरा करते और वहां के लोगों के साथ सहानुभूति जताते देखा? ऐसा उस पार्टी की ओर से है जो कांग्रेस नेताओं के दौरे की आलोचना करती रही है। कांग्रेस आरोप लगाए तो बीजेपी का जवाब देना लाजमी हो जाता है। सुषमा स्वराज ने उत्तराखंड न जाने को लेकर भी कांग्रेस को करारा जवाब दिया। उत्तराखंड न जाने को लेकर सुषमा ने जवाब दिया, हम इसलिए उत्तराखंड नहीं गए क्योंकि गृह मंत्री ने कहा था कि वहां जाने से राहत कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी।
खुद गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें और दूसरे नेताओं के राज्य में जाने पर रोक है। मैंने 18 जून को गृह मंत्री से इस संबंध में बात की थी और ट्वीट भी किया था। यही नहीं, सुषमा उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर बरसी। आपदा में सरकार को पूरी तरह से विफल बताया। लिखा कि वहां तो बस सेना और आईटीबीपी के जवान काम कर रहे हैं। सरकार आपदा से निपटने में पूरी तरह से फेल हो गई। जो संकट के समय सही शासन नहीं दे सकते, उन्हें एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। जब हम बात जिम्मेदारी की उठाते हैं, आप इसे राजनीति करार देते हैं। हम राजनीति के नाम पर सरकार को उसकी नाकामी से बचकर नहीं जाने दे सकते। जितना भी राहत बचाव कार्य हुआ है, वो सब सेना, एयरफोर्स और आईटीबीपी ने किया है। उन्होंने अपने जान की बाजी भी लगा दी। मैं उन्हें सलाम करती हूँ। उत्तराखंड में तबाही का तूफान आए 16 दिन हो गए। रोते रोते आपदा पीड़ितों की आंखें सूख चुकी हैं, लेकिन लगता है उन्हें राहत मिलने वाली नहीं है। सुषमा के ट्वीट पर दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक कांग्रेस के खेमे में खलबली मच गई। आनन फानन में कांग्रेस के वीर सुषमा को जवाब देने में जुट गए। दिल्ली से बयानों का तूफान चल पड़ा है। तूफान उत्तराखंड पहुंचा तो और बयानों की तेज हवा साथ जुड़ गई। तूफान बढ़ता जा रहा है और तूफान जब इतना बड़ा हो तो उत्तराखंड सरकार का काम प्रभावित होना तय है। अब तो पहाड़ों के बचे खुचे लोग बयानों के तूफान से बचने की जगह तलाश लें, इसी में भला है। रणविजय सिंह, समाचार प्लस। तो सुषमा स्वराज की ट्वीट के बाद दिन भर नेताओं की जो बयानबाजी है उसके तीर चलते रहे। मैं बहुत संक्षेप में एक रैपअप के तौर पर ये बयानों के जो तीर हैं ये कहां से आए ये आपको दिखाऊंगा, फिर चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। इस समय यह है कि राजनीति से हट करके हमें सुदूर इलाकों में राहत पहुंचानी है। यात्री निकल चुके हैं और इस समय जो यहाँ की स्थानीय जनता है उसको राहत पहुंचाना है, सड़कें बनानी है, कंस्ट्रक्शन का काम करना है। मैं मीडिया से भी यह कहूंगा कि समय हम सबको मिलजुल करके उत्तराखंड को खड़ा करना है। उत्तराखंड की बदनामी नहीं करनी है, उत्तराखंड का विकास करना है। मैं पिछली दफा भी और इस दफा भी किसी के कहने की बातों पर अपनी टिप्पणी नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे पास ठोस काम करने को है। एक कोऑर्डिनेशन, एक फैसिलिटेटर के रूप में अपने एमएलएज, एमपीज, कार्यकर्ता, डीसीसी प्रेसिडेंट्स को राहत कार्यों में किस तरह से शामिल करें, ये काम मेरे को सौंपा गया है कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से। तो अब बीजेपी क्या कह रही है घर बैठे, क्योंकि उनके वर्कर मैंने कहीं देखे नहीं है, तो अब ये तो बहुत ज्यादा मुझे पूछिए। दोनों बड़े दल इस देश के जो है, सबसे पहले राजनीति बीजेपी ने प्रारंभ की मोदी के माध्यम से, उसके बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी के माध्यम से। पिथौरागढ़ से लेके जोशीमठ, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग तक कुछ बचा नहीं, सैकड़ों गांव बह गए। उनकी किसी को चिंता नहीं है, लेकिन राजनीति की बात हो रही है। ये चीज बहुत ही निंदनीय है। पहली बार ये हुआ होगा कि एक नेता प्रतिपक्ष या भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज जी या उनकी पूरी पार्टी का एक इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा कि इतनी बड़ी संकट की घड़ी में देश के एक बार भी भाजपा का बयान नहीं आया कि हम उत्तराखंड के इस त्रासदी में, इस संकट की घड़ी में हम साथ हैं। गृह मंत्री से भी सुषमा जी मिली थी और उन्होंने बताया कि त्रासदी जो है बहुत भयंकर त्रासदी है और हजारों लोग जो हैं वो मर गए हैं और जो ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत ही भयानक रिपोर्ट्स हैं और लगातार मॉनिटर कर रही थी सिचुएशन। उनको जाना था, वो गई भी नहीं, यहीं रही। और ऐसे में जिस तरीके की बेबुनियाद ट्वीट्स आ रही हैं तो उसमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि जब रिक्वेस्ट किया गया सरकार से कि हम जाना चाहते हैं तो शिंदे जी का जवाब था कि मैं खुद वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे जो है इस समय वो रेस्क्यू ऑपरेशंस पे फर्क पड़ रहा है और हम खुद नहीं जा रहे और किसी को जाने नहीं दे रहे। चलिए चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक बार फिर से मैं परिचय करा दूं, अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, विकल थपलियाल है, मुन्ना सिंह चौहान, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, हीरा सिंह बिष्ट साहब पूर्व मंत्री हैं, राजीव त्यागी हमारे साथ दिल्ली से हैं और रविदास मल्होत्रा आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधायक हैं। सबसे पहले मैं मल्होत्रा जी आप ही के पास आऊंगा जी। राम गोपाल जी ने तो अपने आप को जज की भूमिका में रख लिया, लेकिन जनता मांग करती रह गई कि अगर अखिलेश यादव जी एक बार उत्तराखंड जाते, भले ही राहत और बचाव कार्यों को प्रभावित हुए बगैर
वहां जाकर अपना कंसर्न जता देते तो शायद ये उनकी महानता में एक और चांद जुड़ जाता। आपके हिसाब से बहुत महाना है और 4 चांद उनकी महानता में पहले लग गए, एक और चांद जुड़ जाता बनिस्बत इसके कि हम बीजेपी और कांग्रेस को क्रिटिसाइज करें बैठ के। यूपी के सबसे ज्यादा लोग उत्तराखंड में इस आपदा का शिकार हुए और अभी भी फंसे हुए हैं। बंद हो गई जी रविदास जी। देखिए, उत्तराखंड में जो दैवीय आपदा आई, जो विनाश हुआ, जो जनहानि हुई, उससे हम लोगों को बहुत दुख है। और लगातार सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने 25 करोड़ रुपया वहां राहत कास्ट भेजा। सबसे पहले वहां पर डॉक्टर की टीम गई। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से 500 बसें भेजी गई और सबसे पहले यहां विधायकों की बैठक हुई और हम लोगों ने 50,000 रुपया हर विधायक ने जो है वो मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया। मंत्रियों ने 1 लाख रुपया दिया। उसके अलावा हम लोगों ने तमाम तरह से और प्रयास करके मुख्यमंत्री राहत कोष में रुपया दिया। इसके अलावा 10 लाख रुपया विधायक निधि से उत्तराखंड के निर्माण के लिए वहां देने का काम किया गया है। हम लोगों ने इसके अलावा लखनऊ शहर में और पूरे प्रदेश में बहुत जगहों से राहत सामग्री, दवाइयां, कपड़े, भोजन, रविदास जी और वस्त्र। अमिताभ अग्निहोत्री जी एक बात कह रहे थे 3-4 दिन पहले। उन्होंने कहा था कि यूपी और उत्तराखंड का जो रिश्ता है ना, वो तो बड़े भाई छोटे भाई जैसा है, ना भी नाल वाला रिश्ता है। और अगर छोटे भाई के घर में किसी की मौत हो जाए तो बड़े भाई का फर्ज क्या कि लकड़ी भेज दे, घी भेज दे, 50,000 भेज दे और माचिस की एक डिबिया भेज दे, तुम्हें फूंक दो और हम जा रहे सिनेमा देखने। हम सिनेमा देख के आते हैं, रांझना फिल्म आई है अच्छी, उसको देख लूं जरा। ये होता है क्या? गृह मंत्री ने साफ तौर से ये बयान दिया केंद्र के कि अगर कोई नेता वहां जाएंगे तो उससे वहां पर राहत कार्य। तो राहुल गांधी क्यों चले गए? राहुल गांधी क्यों चले गए? रविदास जी और गृह मंत्री और वो भी रविदास जी लोगों ने ये प्रयास किया कि बिना वहां जाए हेलीकॉप्टर से दौरा करने से क्या लाभ होगा। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। देखिए, बात सुनिए जी। देखिए, वहां पर हमारी सरकार का, हम लोगों का ये बहुत साफ बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीरता के साथ, बिल्कुल बहुत गंभीरता दिखाई आपके मुताबिक, प्रयास हैं वो वहां पर आपदा में राहत के लिए वो प्रयास यहां से किए गए जी। यहां सबसे पहले डॉक्टरों की टीम गई। रविदास जी, अब मैं कुछ बोलूं, मैं समझ गया, आपने बात बोल दी, क्या क्या सामग्री गई ये भी बताया आपने, कितने डॉक्टर गए, कितने सामान गया, कितने ट्रक गए, बताया। जी यहाँ पर रह करके लगातार लोगों से ये कह रहे हैं कि और सहायता के लिए राशि आए। हुजूर, मैं एक बात बोलूं रविदास जी, मैं ये सवाल इसलिए नहीं उठा रहा कि सहायता राशि किसने कितनी दी। मैं आपने कहा कि गृह मंत्री जी ने मना किया। मैं एक सवाल पूछता हूं, पृथ्वीराज चौहान, अशोक गहलोत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नरेंद्र मोदी, इनको गिरफ्तार कर लिया सुशील शिंदे ने? क्या कर लिया सुशील शिंदे ने? सुशील शिंदे तो खुद 2 बार वहां पिकनिक मना आए, किसको रोक लिया? ये कोई तर्क है? मैंने जो बात कही मुझे उसका उत्तर नहीं मिला। छोटे भाई के घर गमी हो तो पैसा भेजने से बात बनती है क्या? नहीं, पैसा नहीं, दवाएं भेजी गई हैं। अरे हमने कहा लकड़ी भेज दी, छोटे भाई के घर गमी हुई, हमने 6 कुंटल लकड़ी भेज दी कि इसमें फूंक दो, इससे हमारा दायित्व तो पूरा हो गया। ये जाना होता है, कंधा देना होता है। रविदास जी, ये हिंदुस्तान है भाई, एक गुडविल जेस्चर होता है भाई साहब। जो लोग वहां फंसे हुए हैं उन फंसे हुए लोगों को निकालने की आवश्यकता है और उनको निकालने के लिए प्रयास हुए। यहां से बसें गई, हेलीकॉप्टर तक भेजा गया प्रदेश सरकार की ओर से, और जो लोग वहां से निकालने के लिए प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने बहुत प्रयास किए हैं। और जो लोग वहां फंसे हुए हैं वो जनता बता रही है। रविदास जी, जनता बता रही कितने प्रयास हुए। जो लोग निकल के आ रहे हैं ना,